फेसबुक की एक चर्चा में सुन रहा था। एक आस्तिक और एक नास्तिक मंत्र और भगवान को लेकर बहस कर रहे थे। जिससे प्रश्न किया जा रहा था वह कह रहा था, आत्मा परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। मंत्र पढ़कर लोगों को ठगा जा रहा है। मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। उनका कहना है मंत्र बोलने से भगवान नहीं आते। इस विषय पर आपका मत जानना चाहता हूं। उत्तर: भगवान हैं या नहीं, मंत्र बोलने से आते हैं या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है। आत्मा परमात्मा कुछ भी नहीं है। ये कुएं के मेंढक जैसी सोच है। जिस विषय की तुम्हें कोई खोज नहीं, कोई साधना नहीं, कोई अनुभव नहीं, उस पर निर्णय देने का तुम्हें कोई अधिकार भी नहीं। प्रश्न: जो लोग विश्वास कर रहे हैं वे भी तो कुछ प्रमाण नहीं दे पा रहे, फिर इन नास्तिकों को समझाइए कैसे? उत्तर: जो लोग ज्ञान अर्जित करने से पहले ही निर्णय पर पहुंच जाते हैं, उन्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। उनमें जानने की इच्छा नहीं होती, केवल अपनी धारणा को सिद्ध करने की इच्छा होती है या नहीं? ये कहने का अधिकार भी तुम्हें तब तक नहीं है जब तक तुम स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उसे अनुभव नहीं कर लेते। प्रश्न: अनुभूति का मार्ग क्या है? उत्तर: अच्छा बताओ, अमेरिका में खेल हो रहा है और तुम भारत में बैठकर देख रहे हो। चित्र और ध्वनि किस मार्ग से आ रही है? प्रश्न: आकाश मार्ग से। इसका भगवान से क्या संबंध? उत्तर: यह जो चित्र और ध्वनि आकाश मार्ग से आ रही है, यह कंपन, वाइब्रेशन के रूप में आती है। विज्ञान ने इसका नाम दिया है ईथर। पूरी सृष्टि ही ध्वनि कंपन से उत्पन्न हुई है। अब तुम डार्क मैटर, गॉड पार्टिकल, ईथर, कॉस्मिक एनर्जी जैसे बड़े नाम दे दो तो वह वैज्ञानिक हो गया, और आत्मा, चैतन्य, मन कहो तो अंधविश्वास। यह एक प्रकार की अज्ञानता है। ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती। आज तक जितनी भी ध्वनियां उत्पन्न हुई हैं सब विद्यमान हैं। आकाश की ओर देखो, तुम कभी वर्तमान नहीं देखते। प्रश्न: इसका क्या अर्थ? उत्तर: ये नीहारिकाएं, तारे, आकाश गंगाएं, इनसे निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में हजारों लाखों वर्ष लेता है। हम उनका अतीत देख रहे होते हैं। ध्वनि के साथ भी यही होता है। बिजली चमकने के कुछ समय बाद मेघ गर्जना सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि की गति प्रकाश से कम होती है। जिसे भगवान कहा जाता है वह मनुष्य द्वारा दिया गया नाम है, प्रकृति का नियम नहीं। तुम किसी अभिनेता को सुपरस्टार कह दो, तुम्हारे कहने से वह सुपरस्टार बन गया। प्रकृति के नियम में कोई गहने पोशाक पहना हुआ भगवान नहीं है। आइंस्टीन भी मनुष्य था और तुम्हारे मोहल्ले का पचा भी मनुष्य है। आइंस्टीन को सिर पर बिठाते हो क्योंकि उसके कार्यों से मानव समाज का कल्याण हुआ। पचा का मजाक उड़ाते हो। कृष्ण, विष्णु, शिव, काली, इन्हें भी उनके कर्म और गुणों के कारण भगवान कहा गया। सृष्टि के प्रारंभ में ये कोई नहीं थे। तुम कहते हो कॉस्मिक एनर्जी, आस्तिक कहता है परमात्मा। प्रश्न: लेकिन मंत्र बोलकर बुलाने की बात? उत्तर: एक स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया, उसमें एक पुरुष भी सहभागी था। अब उस बच्चे को सिखाया गया स्त्री को मां और पुरुष को पिता कहना है। ये शब्द भी मंत्र हैं। अब यदि इन्हें संस्कृत में पुकारा जाए तो क्या वे झूठे हो जाएंगे? जिस नाद ध्वनि से सृष्टि हुई, जो प्रत्येक ग्रह, सूर्य, चंद्र में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है और विज्ञान द्वारा मान्य है, उस मूल ध्वनि से जुड़ने के लिए जिन ध्वनि कंपनों का उपयोग होता है वही मंत्र कहलाते हैं। जन्मसिद्ध ठाकुर श्री श्री बालक ब्रह्मचारी ने वेद मंत्र के रूप में आदिपाली का उपयोग किया। मंत्र किसी भी भाषा में हो सकता है। अफ्रीका, हैती, लुइजियाना में वुडू जैसी साधनाएं होती हैं। वहाँ संस्कृत नहीं है, फिर भी उनका कार्य रुकता नहीं। जैसे रेडियो स्टेशन पकड़ने के लिए सुई को सही फ्रीक्वेंसी पर लाना पड़ता है, वैसे ही आदिनाद अपने मूल स्रोत से जुड़ने के लिए उसी स्तर की ध्वनि को बार बार जपना होता है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके लिए चाहिए प्रश्न, खोज, कठोर अभ्यास, निष्ठा और साधना। न तथाकथित नास्तिकों में यह है, न अंधविश्वासी आस्तिकों में। दोनों ही गलत हैं। अनंत शून्य से ही सृष्टि हुई है, रिक्तता से ही रचना की धारा बहती है, और उस सृजन की राह है ध्वनि।
उस ध्वनि को साधकों ने पकड़कर मानव समाज को दिया। उन्हीं को देव, अर्षि, मुनि कहा गया। वे आकाश से गिरे भगवान नहीं थे। आज के वैज्ञानिक बाह्य जगत के वैज्ञानिक हैं। वेदकालीन महावैज्ञानिक बाह्य और आंतरिक दोनों जगतों के वैज्ञानिक थे। उनका ज्ञान सूत्रों में दिया गया, जो कालांतर में विकृत होकर संकीर्ण धर्म बन गया। धर्म सत्य है। धर्म प्रकृति का शाश्वत नियम है। धर्म को बनाया नहीं जा सकता। जैसे वैज्ञानिक वर्षों की साधना से खोज करता है, वैसे ही साधक ध्वनि साधना से सिद्धि प्राप्त करता है। ठाकुर कहते हैं, मन से ही सृष्टि होती है। जैसे आवर्धक कांच से सूर्य किरण केंद्रित होकर अग्नि उत्पन्न करती है, वैसे ही मन को केंद्रित करने पर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है। जिस चेतना से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ, वही चेतना प्रत्येक जीव में विद्यमान है। जैसे पिता का पुत्र पिता होता है, वैसे ही परम चेतना की सृजन शक्ति प्रत्येक जीव में निहित है। तब मनुष्य स्वयं भगवान बन जाता है। लेकिन संगठित धर्म यह नहीं सिखाता। वे सिखाते हैं हमेशा दीन बने रहो, क्योंकि यदि तुम भगवान बन गए तो उनका आधिपत्य समाप्त हो जाएगा। प्रश्न: आप इतने कठिन विषय को इतना सरल कैसे कहते हैं? उत्तर: बर्फ किसी भी पात्र को नहीं अपना सकती, क्योंकि वह कठोर है, लेकिन जल हर जगह समा सकता है, क्योंकि वह तरल है। यदि तुम सरल हो जाओ तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। कल्पनाओं को छोड़कर जानने की तीव्र इच्छा के साथ ध्वनि को साधन बनाकर आगे बढ़ो, सफलता निश्चित है। वह ध्वनि ठाकुर बालक ब्रह्मचारी ने दी है। राम नारायण राम विराट को सूक्ष्म शब्द में समेट दिया गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड का कंपन इसमें निहित है। राम नारायण राम।